conversations with people from the world of performance who are experimenting in very interesting ways in their chosen form. Enjoy. किसी ने बताया पंचकुला 16 सेक्टर में प्रदीप कुमार जी हैं, वो सिखाते हैं म्यूजिक। अच्छा। अब उस टाइम उनकी फीस थी 500 रुपया, और 500 रुपये निकालना मेरे घर वालों की तो वो थी नहीं भाई कि नहीं दे सकते। हो मैनू रोक ना बुल्ला, मरण दा शौक मिटावन दे, कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घटदी, वे मैनू नच के ओ यार मना। कनेक्शन करता था, लाइट लगाता था, तो मैं वो पैसे इकट्ठा करता था। मतलब महीने में मेरे ख्याल से 13 या 12 या 10 शोज लग जाते थे, तो मेरे पास आ जाता था 1000-1200 रुपये आ जाता था, जिसमें मैं मम्मी को भी दे देता था। तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा, तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा। Hello, welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हमारे साथ है मिंका। मिंका को सब मिंका से ही जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं। और मिंका बहुत कुछ है, और जो भी ये स्टेज पे चढ़ के करता है वो अच्छा ही करता है। गाना गाना हो तो इससे बेहतर आवाज़ किसी की नहीं है, अंदाज भी इससे बेहतर किसी का नहीं है। एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग भी बखूबी करता है, रामलीला में भी करता है। और सुनते हैं मिंका क्या क्या करता है। मिंका जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं ब्रॉडकास्ट में आया हूँ। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरी जर्नी रामलीला से शुरू होती है, क्योंकि मैं रामलीला पहले पिछले मैं 8 साल से रामलीला कर रहा हूँ। तो मेरी अब उम्र हो गई अगर 31 या 32 हो गई है, तो इतने साल में इतना लंबा उसके साथ चल रहा हूँ। थिएटर तो करता ही हूँ, पर रामलीला जो मेरे लिए, जो अब का महीना है, जो अक्टूबर अब आया है, इसके बाद जो नवंबर दिसंबर जाएगा, वो सिर्फ रामलीला के लिए होते हैं हमारे। अरे वाह। और उसके लिए मैंने कईयों से डांट भी खाई है, सर से भी डांट खाई है कि 8 बजे सर मुझे 7:30 छोड़ दो, मेरा मेकअप है, मुझे जाना है रामलीला में। 9 9:30 शुरू हो जाती है रामलीला। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले छोटा था तो घर वालों को पढ़ाई की चिंता थी कि भाई पढ़ाई करो फटाफट, उसके बाद बोर्ड परीक्षा है तुम्हारी, तुम्हें ये बनना है वो बनना है। मैं कहा ना, रामलीला करनी है। तो रामलीला के लिए जाने नहीं देते थे। मार्केट में होती थी श्री विश्वकर्मा रामलीला, होती थी हमारे राम दरबार में जहाँ मैं रहता था। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया, बच्चों ने, कि हम अपने मोहल्ले में रामलीला करेंगे। अच्छा। अब वो मोहल्ले में रामलीला हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब हम पूरे मोहल्लों में जाते थे, किसी की साड़ी सूख रही है, कोई बात नहीं, वो देख लिया वहाँ पे कि साड़ी सूख रही है, अच्छा वो कबाड़ी मार्केट है, वहाँ पे बोरियों का गट्ठा पड़ा है, तो उससे बात कर लो, अगर देता है सस्ते में, चलो जी, वो ले लिया। अब साड़ी सूख गई, पता चल गया भाई सवेरे डाली थी साड़ी, आज सूख गई है, उठा ली साड़ी, और वो जनानी आ गई हमारे रामलीला देखने के लिए, और हमारे टेंट पे बंधी हुई है वो साड़ी, वो पॉलीथीन, वो सब कुछ बंधा हुआ है, और सारे देखकर वो कह रहे यार ये तो कल तक तो मेरे पास थी, आज इधर के पास चली गई। तो बहुत मतलब ये चीजें हुई हैं हमारे साथ। और सबसे पहले हम ना झांकी निकालते थे, रेडी ले लेते थे हम, हनुमान जी तैयार करते थे, हनुमान जी को तैयार करके और चंदा इकट्ठा करते थे, पूरे राम दरबार में रेडी लेके आगे ढोल बजा रहे हैं, चल रहे हैं पूरे के पूरे। तो कितने साल हो गए तुम्हें रामलीला करते? मुझे मे बी
20-21 साल हो चुके हैं मुझे रामलीला करते हुए। अभी भी मैं रामलीला कर रहा हूँ। कौन से रोल किए? सॉरी। मैंने रोल किया, पहले किया था वेदवती का रोल। मुझे सबसे पहला रोल जब मैं स्टेज पे ऑन स्टेज चढ़ा हूँ, जब बड़ी स्टेज पे आया हूँ, तो मैंने किया था वेदवती का रोल। मुझे आज भी याद है। मुझे वेदवती वो होती हैं जो रावण वो अपने उनको कहता है मुझे मुझे तुझे पाना है। वो कहती नहीं, मैं स्वयं विष्णु भगवान की हूँ, तू ऐसे नहीं मुझे छू सकता। उसने उसको टच करता है और कहती तूने, उसका मुझे डायलॉग है उसका, रावण उसको छूता है और कहती पापी तूने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी, प्रियतम विष्णु के वास्ते मैं जीते जी जल जाऊंगी, अरे वाह। सीता नाम कहाऊंगी, यम लोक तुझे पहुंचाऊंगी। ये उसके तब बाद तो तेरी आवाज इतनी जी भारी नहीं जी होती जी जी होगी। जी जी उसके बाद शुरू होती है रामायण की। सीता जन्म हो गया, राम जन्म हो जाता है। फिर मैं करता था वेदवती के बाद लक्ष्मण का रोल। और गाते भी थे ना जी जी, इन लोगों गाता के भी लिए? था। हाँ। शौक यही था कि शुरू से ही गा रहा हूँ। रामलीला के गाने मुझे बहुत पसंद थे। और एक वो गाना होता था जब स्वयंवर में धनुष पड़ा है, कोई नहीं उठा पाया, राम को कहते हैं चलो विश्वामित्र कहते हैं, राम उठो मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे, किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। तो उसमें एक गाना आता है, धनुष गए है भारी कृपा से तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे अरे वाह। पुजारी। ये मगर तुम्हारी जो बेस्ट सिंगिंग जो मैंने सुनी है, जी वो सूफी जो जी तुम जी जी गाते हो, है ना? जी जी। और तो क्या है, सारा हॉल खड़ा होके तालियां मारता है। मैं मतलब उस दिन से जब तुमने रामलीला शुरू की जी छुप छुप के, जी है ना, जी माँ बाप से, जी और अब देखो तुम बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम जी करते जी हो, जी सब तुम्हारा गाना ही सुनने आते हैं और एक्टिंग भी, जी डायरेक्शन भी कर रहे हो। जी। कोशिश क्या? कर रहा हूँ डायरेक्शन करने में मतलब मेन मेरा फोकस म्यूजिक पे ही रहता है कि म्यूजिक करूँ मैं। अरे और क्या गला पाया वैसे तुमने। बस हमारे सर हैं चन्नी सर जी, उन्होंने सिखाया जितना भी मुझे, मेरे जो भी उनको मान सकता हूँ मैं याद है मुझे जब मैं पहली बार एंट्री की थी मैंने सेवा में, और गुरु हरिकृष्ण मॉडल स्कूल में नीचे रोमियो जूलियट का प्ले की रिहर्सल चल रही है, और वहाँ पे जसलीन आई हुई है, जस्ट इत्तेफाक बैंड की, उसका पूरा हाँ। बैंड लगा हुआ है। और उस टाइम मेरा गला तैयार था, मैं ऐसा नहीं कि नहीं तैयार था। तो वहाँ उन्होंने गाना शुरू करते हैं, मैंने कहा ये इतना अच्छा गा रहे हैं, मैं क्या करूँगा, और मुझे बुला कर लाए हैं नाना जी ने। मतलब मैंने कहा कैसे करूँगा मैं। वहाँ से एक एंट्री होती है सर की, ये कौन, ये लड़का है जी नया म्यूज़िक वाला है, सिंगर है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सुनते हैं। फिर मैंने वो गाना गाया। तो और वहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी, मुझे आज भी याद है, जो हरिकृष्ण मॉडल का बेसमेंट है ना, वहाँ पे इको सिस्टम बहुत ज़्यादा था, और मुझे वो पसंद है। इको अगर कहीं मिल जाती है तो स्केल ना बढ़ जाता है आपका। अगर आप गा रहे हो पहले काले से गा रहे हो ना, तो आपको दूसरा तीसरा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें गाया था मैंने गाना, मरण कोलों हो मैनू रोक ना बुल्ला, वाह वाह। मरण दा शौक मिटावन दे, कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घटदी, अरे वाह वाह वाह। वे मैनू नच के ओ यार मनावन दे। ये गाना गाया था मैंने क्या वहां पे। बात है, क्या गला पाया तुमने मिंका। थैंक यू सो और मच। तुमने म्यूजिक की ट्रेनिंग कैसे शुरू की? मतलब रामलीला में ही मौका मिला म्यूजिक कि? की ट्रेनिंग मेरी ऐसी थी, रामलीला में मैं गाता था, उसके बाद पहला इंडियन आइडल आया था, मैं उस टाइम था +2 में। तो अच्छा। इंडियन आइडल शुरू हुआ तो सुन रहा हूँ, फिर मुझे किसी ने बताया कि गुरु भी धार्मिक होते हैं, गुरु भी पकड़ो आप। हाँ। गुरुओं का बहुत ज़्यादा वो रहता है, वो ही आपको सिखा पाएंगे। अब मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे गुरु नहीं मिल रहा कहीं पे भी। किन से बात कर ली, किन से बात कर ली, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। मैं कहा क्या किया जाए, गाना तो गाना है। मैं उस टाइम वॉइस ऑफ पंजाब आता था, वहाँ ऑडिशन पे गया हुआ था, और मैं वहाँ पे एक गाना गा कर आया था। उस टाइम मेरा गाना मतलब कच्चा पक्का ही था। उस टाइम मैंने गाना गाया था, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ये वाला गाना गा रहा था मैं। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहते अगली बार नेक्स्ट नेक्स्ट अरे। टाइम। चलो ठीक अरे है, मैंने कहा अब तो मैं रियाज करके जाऊंगा, अब तो आया हूँ तो रियाज करना पड़ेगा।
किसी ने बताया पंचकुला 16 सेक्टर में प्रदीप कुमार जी हैं, वो सिखाते हैं म्यूजिक। अच्छा। अब उस टाइम उनकी फीस थी 500 रुपया, और 500 रुपये निकालना मेरे घर वालों की तो वो थी नहीं भाई कि नहीं दे सकते इस टाइम 500 रुपये। मैंने कहा कैसे किया जाए, तो मुझे मेरे भाई कैमरा चलाते थे, कैमरामैन थे, तो मैंने उनके साथ शुरू कर दिया। मुझे 150 पता नहीं 250 रुपये मिलते, मैं तार उठाता था, कनेक्शन करता था, लाइट लगाता था, तो मैं वो पैसे इकट्ठा करता था। मतलब महीने में मेरे ख्याल से 13 या 12 या 10 शोज़ लग जाते थे, तो मेरे पास आ जाता था 1000-1200 रुपये आ जाता था, जिसमें मैं मम्मी को भी दे देता था। फिर मैं क्लास में गया वहाँ पे, अब मेरे पास साइकिल नहीं, अब मैं जाऊँ कैसे। अब दिक्कत ये भी है कि साइकिल नहीं, एक लेडी साइकिल थी वो भी पूरी पर्पल कलर की, और मुझे उसमें शर्म आती थी, और मुझे उसमें शर्म आती थी कि मैं जाऊं कैसे, कि भाई सारे देख रहे होंगे मुझे। तो मैंने कहा नहीं मिंके, टाइम थोड़ा सा घटा देते हैं, रात को चलते हैं। फिर जैसी ही शाम होती थी मैं निकलता था, वो रुमाल बांध के निकल जाना फटाफट, गुरुजी के पास जाना, वहां पे रियाज करना। ऐसे ही कर करके फिर आदत होगी। मैंने कहा अब तो मैंने करना ही करना है, तो मैं क्यों ना सवेरे जाया करूं। पर्पल हो या पिंक। कोई नहीं, चलो जी, मैं चलना शुरू किया। फिर उनसे मैंने सीखा, उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक मुझे बताई थी। वो पहले तो मुझे खड़ा होके गाना गवाते थे, प्लस क्या करते थे, उनका जो रूम था, छोटा सा रूम था, उसके पीछे ना ट्रैफिक चल रहा होता था, तो हमें छत पे ले जाते थे। वो कहते थे कि गाना गाओ। मैं कहा गाने का सुर नहीं आ रहा है, यहाँ से हॉर्न चल रहे हैं। कहता कोशिश करो, ट्राई करो। वो बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी हमारे साथ, कि उन्होंने जब हमें बोला था ना कि सुर नहीं हिलेगा, जब आप गाना गा रहे होंगे ना, सुर हिल नहीं सकता अगर आपके इधर उधर नहीं दिमाग जुड़े हुए। आप सीधा फोकस एक जगह पे रखोगे, आपका काम हो जाएगा। कहते हैं ना कि भाई अगर मन में इच्छा हो कुछ भी करने की, जी तो सारी कायनात तुम्हारे को हेल्प करती जी है। जी वो गुरु मिल गए, जी है ना, और तुम्हें हिम्मत मिल गई, जी जैसे भी है। अब मतलब मेरे ख्याल मिंका की कहानी अगर सुने तो सब यंग लोग जो थिएटर करना चाह रहे हैं या कहीं पे आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो सीख सकते हैं इससे ही, कि तुम लगन हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब बहाने बन के रह जाते हैं और तुम कहाँ पे कहाँ कहाँ के पहुँच जाते हो। जी, ये वाह तो वाह है। वाह। मतलब हमें, मैंने जिनके साथ रहा हूँ वो, मतलब मेरे तो गुरु हैं ही हैं। उन्होंने मुझे सिखाया बहुत चीज़ें, मैं सब कुछ सीखा उनसे। मैनेजमेंट कैसे करनी है, नाटक कैसे लेने हैं, कहाँ किसके साथ कैसी अप्रोच करनी है, कहाँ किससे क्या बात करनी है, सब कुछ सिखा कर गए हैं मुझे मतलब ऐसा, मतलब अधूरा नहीं छोड़ा होगा। मतलब मेरे साथी भी बोलते होंगे, वो कहते होंगे अगर कोई निकला है तो मिंका निकला है, और कोई नहीं निकला वहाँ। तो मैं तो थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना हाँ। उनके साथ काम करने का मौका मिला, रहने का मौका मिला। पर जो उन्होंने मुझे सिखाया वो शायद किसी को नहीं पता होगा। सिखाया भी नहीं है, सिर्फ बताया है दिमाग में कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये बात ऐसे चेक करते हैं, ये बात को ऐसे करनी है, इन कामों को ऐसे करना है, ठीक है जी, ऐसे ही होगा। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, और आगे भी रहेंगी वो चीज़ें। मैं काम। और तुम्हें तो संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिला है, जी नेशनल जी अवार्ड। जी 2016-17 में मुझे संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला था। तो मुझे याद है आज भी कि मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है कि हाँ आपका हो गया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्या हो गया भाई, इतनी बात हुई है, फिर कट गया फ़ोन। मैं कहा क्या हो गया? क्या हो गया, समझ नहीं आया मुझे। तो फिर हफ्ते 7-8 दिन बाद फिर मुझे कॉल आता है संगीत नाटक एकेडमी से। तो कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से वो पुरस्कार मिला निवारित किया जा है, रहा है। हाँ वो दिया जा रहा है। हाँ। मैंने कहा, फिर मेरे क्लिक हुआ, मैंने कहा यार कौन था वो जो कह रहा आपका हो गया। बहुत 7 दिन से उसी उसमें था। मैंने कहा क्या यार हो क्या गया? हो गया, आपका हो गया, क्या हो गया, वो नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो गया। तो बाद में जब मिल गया नहीं तो वही है ना, ये ऐसी मतलब अपनी तरफ से तुम पूरे लगे, तुमने जी अपने माँ बाप के भी जी जी गुस्सा खाया जी होगा जी और स्कूल में भी खाया जी होगा और ये, मगर जब ऐसी तुम्हें मिल जाती है ना एक्नॉलेजमेंट, वही है ना, समाज की एक्नॉलेजमेंट जी है कि जी तुम्हें अवार्ड मिला, जी और सब तुम्हें गाना सुनते हैं और तुम्हें बुलाते हैं बार बार और कहते हैं कि हमारे नाटक में काम करो और गाना जी गाओ, जी तो बहुत बढ़िया। मगर मेरी सवाल हमेशा यही रहा है तुम्हारे बारे में कि तुमने क्या कहते हैं दूसरा गुरदास मान क्यों नहीं बने, या वो भी तुम बन सकते थे, तुम्हारी गले में तो वो मैम स्ट्रेंथ है। मैम दूसरा गुरदास मान नहीं बनना ना, गुरदास मान जी हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब
गुरदास मान तो मेरे सामने नाम आ गया, हाँ जी। मगर उस तरह की सिंगिंग जो लोग पंजाब में और बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत मैम आर्टिस्ट जब मैं निकले हैं। पहले मैं ना जब म्यूजिक अभ्यास करता था तो मुझे ये था कि हाँ बॉलीवुड में करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर जब मैं थिएटर करने लग गया ना तो मुझे थिएटर का म्यूजिक अच्छा लगने लग गया, बनाना अच्छा लगता है मुझे कि म्यूजिक बनाऊं मैं, ठीक है, गाऊं, फिर उसको मैं कंपोज भी करते हो। कंपोज भी करता हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए ऐसा नहीं कि मैं बॉलीवुड नहीं करता, बॉलीवुड नहीं करना चाहता, मैं थिएटर नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं, मैं सभी चीज़ें कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो सबके सामने आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे वही करोगे। ना, अपने आप को खोल के रखो हर पॉसिबिलिटी जी के लिए। जी जी जी। तो जिंदगी अगर बंद कर दो कि नहीं मैंने वही करना है, तो जी फिर एक से दूसरे में जाता है बंदा, जी। और कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सही बात। हाँ। तो अब ये बताओ कि तुम वर्कशॉप्स भी करते हो, जी मैम। एक्टिंग भी करते हो, जी डायरेक्शन में भी अभी एंट्री कर रहे हो, जी है ना, स्टेज म्यूजिक भी कंपोज करते हो, गाते भी हो, सबके नाटकों में चार चांद लगाते हो जी। अपनी आवाज़ दे के, है ना। तुम्हारी वजह से लोग कोरस भी रख लेते हैं, नहीं तो शायद ना रखें नाटक में, है ना। डायरेक्टर्स को भी एक और ऑप्शन मिल जी जाती, तुम्हारे जैसा कोई हो तो। आगे क्या करना चाहते हो, और क्या है दिख रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या अब तुम्हें क्या एक्साइट करता है? मैम एक्साइट आगे का तो यही है कि अभी तो एक ग्रुप बना है, मेरा ग्रुप चल रहा है अभी, तो उसको लेकर थोड़ा सा विज़न ऐसा है कि उसको मैं बड़ा करूं, प्लस कुछ साथ में और कोई काम भी सोच रहा हूँ कि एक काम रखूं अपने पास, क्योंकि थिएटर तो करना ही करना है, थिएटर की मतलब जो रोटी थिएटर की आ रही है वो तो खानी खानी है। पर जो मुझे मेरे परिवार ने बोला था कि भाई थिएटर कर रहे हो अच्छी बात है, सब कुछ करते रहो आप, पर आप अपने पास दूसरा एक इनकम सोर्स रखो, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो भी रखूँ अपने साथ। अच्छा, क्या? जी। मैं कुछ भी सर मैम, वो हो सकता है चाहे वो कोई रेस्टोरेंट खोलना हो कहीं पे, अच्छा। कुछ भी हो, मतलब ऐसा कुछ प्लान हाँ, करूंगा व्हाई मैं। नॉट, उसमें जी। अपना ही मजा है अपना मजा है वो, है ना। क्योंकि उसमें भी मेरा काम है ना, गाना भी मैं ही गाना गाऊंगा भी ना। होना है, एक स्टेज प्लेटफॉर्म भी स्टेज मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहां पे। हाँ, एक अच्छे आर्टिस्ट को बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जी। मेरा कोई रोक नहीं है नहीं अगर नहीं। तुम एक्चुअली अपने फन में जी अच्छे हो, जी। है ना। मेर तो अगर तुम्हें चॉइस मिले और कोई तुम्हें कहे कि सिर्फ एक चीज़ करनी है, या तो रामलीला या नॉर्मल थिएटर, जो नॉर्मल थिएटर कहते जी हैं उसको, तो सामने साल में एक बार ही आती है ना जी जी रामलीला, जी। तो क्या करोगे? मैं थिएटर कर लूंगा और थिएटर में रामलीला कर लूंगा। अच्छा, अभी मैंने रामलीला में क्या ऐसी बात है जो तुम्हें मैम अट्रैक्ट करती रामलीला में ना एक पावर है जो वो मालूम नहीं वो कैसे आती है, हम ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब वो आती है, जैसे अब 14 तारीख की रामलीला है, है? वैसे हाँ अभी किसी को पता नहीं होगा कि 14 से रामलीला शुरू है, हाँ 25 को दशहरा है। हाँ हमें मालूम है, उसकी हाँ रिहर्सल्स 1 तारीख से हो रही हैं, 14-15 दिन हो चुके हैं, जन्माष्टमी के बाद हमारी रिहर्सलें शुरू हो जाती हैं रामलीला की, कि अच्छा, शुरू करनी है। हाँ, क्योंकि हम जैसे जुड़े हैं ना, वैसे मैम ऐसे वर्कर भी जुड़े हैं जो रेडी लगाते हैं केले वाली, वो अच्छा भी आते हैं वहाँ पे अच्छा 9 बजे की, भाई एक साल बाद हमें मौका मिलता है, वही रावण है, पर वो हाँ रावण बनता है जो अच्छा रेडी लगाता है। अच्छा ऐसे लोग हैं मैम वहाँ पे। अच्छा ऐसा नहीं है कि थिएटर के अब तो थिएटर ने बहुत अच्छा रामलीला का ऑरा बनाया है, हाँ पहले भी बहुत अच्छा था जब वो अपनी वो करते थे, मतलब ब्रॉड जेस्चर, पीछे से डायलॉग बोलना, सुनना, फिर नहीं अगर नहीं सुनाई दे रहा तो चुप ही रहना, ऐसे चुप रहेंगे भाई, बोलेंगे नहीं, मैं फिर उसका अलग ही मजा होता है, पीछे बोल बोल। आई नो, वो ग्रुप के साथ काम जी करने का, और सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल रामलीला का ये एक्सपीरियंस होता होगा कि तुम्हारे मोहल्ले में सब तुम्हें जानते हैं, जी और वहाँ के तो तुम हीरो जी क्यों करके जी तुम जी जी लक्ष्मण बनते हो, जी और जी या जी। जो भी राम के लिए गाते हो, जैसे भी है। और मेरे ख्याल जब तुम परफॉर्म करते हो, तो जो ऑडियंस तुम्हारे साथ होती है, एक ऑडियंस को कहानी तो मालूम है, जी फिर भी देखने आ जाती है रामलीला हर बार, है ना। और मतलब आम आदमी की ज़िंदगी में ये एक आर्ट है, एक थिएटर का जोड़ है, जो वो चाहे रेडी लगाए चाहे कुछ भी करे, जी। एक साल में एक बार एक इसको बार मिलना आता ही है जी मिलना है ना। जी और वो जाके बैठ के वो कहानी जो सदियों से चली आ रही है ना, जी उसमें पार्टिसिपेट करना है, सुनना है, और तालियां मारनी है, और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी वो जो एनर्जी मिलती है उससे भी मज़ा है। जी।
कितना हीलिंग है ये सब। मैम बहुत मतलब ना वो 10 दिन जो रामलीला के 10 दिन नहीं, जो रामलीला से पहले एक महीना होता है, वो हाँ इतना प्यारा होता है ना वो हमारे लिए, क्योंकि 9 से 12 बजे तक रिहर्सल करनी है, फिर सभी लोग इकट्ठा होके सेक्टर स्टार आ जाते हैं चाय पीने के लिए सारे, वहाँ पे अपने टाइम डिस्कस, अरे हमने ऐसा किया, चलो यार जल्दी घर चलना है अब, तो कल काम पे भी जाना, फिर काम पे भी जाना है, फिर रात को फिर 9 बजे पहुंचना है, फिर वही बातें चल रही हैं, रिहर्सलें चल रही हैं, और कितने लोग जुड़ जाते हैं मैम। हम शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, और रामलीला होते 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 50 हो जाते हैं, अच्छा 50-60 लोग हो जाते हैं सब वो परफॉर्मिंग ग्रुप जो परफॉर्मिंग है। ग्रुप में। किसकी क्या जिम्मेदारी, पर्दा कौन खींचेगा, अरे पीछे सेट कौन लगाएगा, प्रॉन्ट कौन करेगा, और खाना कौन बनाएगा, खाने की सर्विंग कौन करेगा, पीछे टेंट में मेकअप कौन करवा रहा है, अरे क्या 2 मेकअप वाले हैं, लड़कियों का टेंट लगा के, नहीं सारा कुछ मैम, ये कम से कम 50-60 लोग हो जाते हैं। कहाँ 4 शुरू करते हैं और 4 जो बजे। मतलब मोहल्ले में जैसे तुम छोटे से थे तब जी तुम आए और तुमको सब अंकल वगैरह भगाते होंगे जी जी ये जी करो, पर तुमने सीखा क्या, कितना कुछ सीखा। जी और भी ये यंग लोगों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जी है ना, जी दुनिया से कैसे पेश आना है, कैसे पैसा इकट्ठा जी करना है, कैसे वही पैसा अच्छे से इस्तेमाल करना इस्तेमाल करना है। है ना, जी कितना कुछ है थिएटर में, है बहुत कुछ। जी मैम, बहुत कुछ है थिएटर में। थिएटर मतलब मैंने पहले मैं सोचता था, मैंने कहा मैं शायद थिएटर नहीं करता, मैं काम भी नहीं करता था, क्योंकि पहले बोलते थे भाई हम तो थिएटर ही करते हैं, किसी से भी कोई भी काम पूछ लो, भैया आप क्या काम करते हो, भाई मैं थिएटर करता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था, मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ थिएटर करता हूँ, मैंने कहा वो बोलेंगे यार कमाता क्या फिर तू, तो फिर मैं बोलता ये था आगे जैसे सबको कहते हैं हाँ थिएटर तो करते हो कम मगर कम करते क्या हो। करते क्या हो, थिएटर तो करते क्या हो। हाँ, फिर मैंने कहा यार ये नहीं बोलना, मैं बोलूँगा मैं ना म्यूज़िक क्लासेस देता हूँ, हम्म, तो म्यूज़िक क्लासेस मेरी चल रही होती है, 3-4 म्यूज़िक क्लासेस करता हूँ मैं, होम अच्छा, ट्यूशंस हैं जी, वाह, तो उसके साथ थिएटर भी करता हूँ। फिर मैं ये बोला, मैं म्यूज़िक क्लासेस करता हूँ, उसके साथ थिएटर भी करता हूँ, अपना ग्रुप भी चलाता हूँ। फिर अच्छा इतना कुछ कर रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया कर रहे हो फिर तो तुम, इसका मतलब मैं कहा जी बढ़िया कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें अब देखती हूँ और सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हुई, यू नो, एक अपने मोहल्ले का हीरो होना, है ना, उसके साथ क्या एनर्जी तुम्हें मिलती है, और तुम आंख से आंख मिला के, जिसमें बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े थिएटर जी जी डायरेक्टर जी या जी उनसे बात कर सकते हो, जी और तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी खुशनुमा होती है कि लोग कहते हैं यार मिंकी के साथ काम करना जी है, क्यों करके मिंकी को ले लो, ये अच्छा लड़का है ना। एंड ये सब तुमने उसी में सीखा, जी जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आजकल लाइफ कोचेस लगे हुए हैं, वो तो थिएटर करो तो आ जाती है है मैम ना, तुम चहेते बन जाते हो सबके। थिएटर में भी एक चीज़ ये है कि हमें ना वर्कशॉप्स बहुत करवाई सर ने हमारे, हाँ, उन्होंने इतनी वर्कशॉप्स करवाई हैं हमें, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। हर किस्म की है ना, हर किस्म की वर्कशॉप्स करवाई है क्लाउनिंग हमने, की, क्लाउनिंग होगी, एक्टिंग की, एक्टिंग हो गई, वो एक होता है शेमनिक साउंड की, साउंड्स की भी हाँ वर्कशॉप्स थी हमारे लिए, हाँ ठीक है, पपेट की वर्कशॉप थी, हाँ एक्टिंग की नादिरा बब्बर जी की एक वर्कशॉप चल रही थी, वो अलग से चल रही थी, हाँ मतलब इतने लोग आए हैं हमें वर्कशॉप करवाने के लिए। फिर क्लाउनिंग के लिए कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आ रहे हैं लोग हाँ हमें करवाने हाँ के लिए, मतलब वही सीखा है हमने, वो और कुछ नहीं सीखा मैम, वो और उसी ने हमारा दिमाग खोला है, उसी ने ट्रेंड किया है हमें। मतलब आप चाहे वर्कशॉप लगा लो, 10 दिन घर बैठ जाओ, अगर आपका फोकस वर्कशॉप के ऊपर है ना, 10 दिन आपके काम काम ही आएंगे, वो खाली नहीं जाएंगे कि 10 दिन हाँ, आपने क्या नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया हमने 10 दिन में, कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। रेगुलर आके थिएटर जो कर रहा है, आप घर पे क्या काम कर रहे हो। मैं हमेशा अपने जो मेरे साथ काम कर रहे बच्चे, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने कहा जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो मैं 2 या 3 घंटे रियाज करके निकलता हूँ अपने गले का, क्योंकि मैंने बाहर गाना है तो मैं आराम से गा लेता हूँ। आप जब डायलॉग्स बोल रहे हो, आप क्या रियाज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, हाँ, कि आप यहाँ जरूरी पे है। अटक जाते हो ना, यहाँ पे आपको आकर आप अटक गए, तो आप कहते हो सर मैं अभी करता हूँ सर, अभी तो हमारा टाइम निकल गया ना, अभी तो टाइम निकल गया, हमारे 2 घंटे थे हमारे पास तो सिर्फ। मतलब कितने सीरियस हो तुम अपने करियर बनाने जी में, जितना सीरियस जितना तुम मीठा किसी और जॉब में डालते हो, जी इसमें डाल सकते हैं, है ना, और इसमें ये नहीं है कि रास्ते खुले हैं, ऊपर हमेशा जगह होती है जी अच्छा करोगे तो पहुंच जाओगे जी कहीं पे। अच्छा मिंका, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा करियर जहाँ से तुम शुरू हुए, और तुम्हारी जिद, जिसको कहते हैं ना आर्ट की जिद, जी वो जिद तुम्हें जहाँ तक लेके आई,
मेरे हिसाब से तो तुम बिल्कुल सक्सेसफुल हो और तुम्हारे लिए दरवाजे खुलते रहते हैं और तुमने कितने अलग अलग तरह का काम किया जी है ना। डेफ एंड डम्ब बच्चों के साथ भी जी किया है, हर तरह के झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ भी जी किया है ना। मेरे को लगता है कि तुम बिल्कुल सक्सेसफुल हो। थैंक यू मैम। नहीं, सही बात है। कोई भी तुम्हारा करियर ग्राफ देखेगा जी तो यही बोलेगा कि तुम सक्सेसफुल हो। तो तुम अपने जैसे यंग बच्चे जो अब थिएटर में आना चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या लड़के खाते हैं इधर उधर, उनके लिए क्या कहना चाहते मैम मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जब मैं आया था ना थिएटर करने के लिए, तो मैं पैसों के लिए नहीं आया था। पहली बात तो कि मुझे पैसा मिलेगा, हैं? और मैंने जब काम किया है तो हम हमारा ही पैसा लगता था पहले। और शायद जब थिएटर में जब मैं जिनके साथ जुड़ा, चक्रेश भाई के साथ जुड़ा, संगीता गुप्ता के साथ जुड़ा, डॉक्टर आतमजीत सर के साथ जुड़ा, फिर मैं चन्नी सर के साथ जुड़ा, तो वहाँ पे मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। फिर जब मैं चन्नी सर के पास आ गया था तो मुझे ऐसा हो गया था कि मेरा कुछ मतलब उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे वो, मतलब इतने मैं कमा भी नहीं सकता था जितना मैं ले रहा था वहाँ से। और अचानक से एक दिन मुझे आता है कि तुम वर्कशॉप करोगे। मैं कहा जी सर करूँगा, 30,000 दूंगा। मैं है अच्छा। ये था उस टाइम का, और मुझे मिल गया। तो मैंने कहा यार मैं थिएटर कर रहा हूँ और मैं पैसों की मतलब नहीं सोच रहा अभी भी, पर मुझे आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो मैं आज के बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो थिएटर जिसके साथ कर रहे हो, जिसके साथ पहली कमिटमेंट जो जो भी तुम ग्रुप के साथ करते हो, तो एक जगह ही रहो। एक दिन में अगर आप 4 रिहर्सल्स करोगे ना तो 4 जगह दिमाग चला जाएगा आपका। आप एक को बेस्ट दोगे ना तो वो आपके लिए ज़िंदगी भर रहेगा, आप सीख पाओगे उससे ज़्यादा। अगर आप 4 जगह अपने दिमाग लगाओगे ना, आप 2 घंटे में उस पहले प्रोजेक्ट को दे पाओगे, ना 2 घंटों में आप दूसरे प्रोजेक्ट को दे पाओगे, ना 3 घंटे में तीसरे प्रोजेक्ट को दे पाओगे। एक जगह जुड़ो, एक के साथ काम करो, वफादारी से करो, रास्ते अपने आप खुलेंगे। चलो तुम जुग जुग जियो और जैसे तुम खुशी देते हो अपने गाने से, अपनी एक्टिंग से, रामलीला से, तुम देते रहो, खुशी बांटते रहो और तुम्हें भी खूब खुशी मिले। थैंक यू सो मच। और सीखने का कोई मौका छोड़ना मत। छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया आज।